हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसका फोर्थ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, दूसरा क्या था रिडक्शन पढ़ा था, तीसरा क्या ऑक्सीडेशन पढ़ चुके थे, और चौथा हम देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस देते हैं, मीन्स ढेर सारे रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो लगी हुई हाइड्रोजन रहती है उसका नेचर कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। जो अल्फा हाइड्रोजन होती है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर होता है, इसीलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये ढेर सारे रिएक्शंस देते हैं। आगे देखिए क्या है, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, देखिए जो एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन की रहती है कार्बोनिल कंपाउंड की, ये किस लिए होती है, इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट के कारण ये क्या होती है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती है। मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट के कारण ही क्या होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या होती है, मोस्ट होती है। सपोज कर लिया, देखिए हमने ये क्या है, हमारा ये कार्बोनिल, ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये लगा हुआ कार्बन है। अब इस पे देखिए ये इसके एक बगल लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। अगर इधर भी कार्बन लगा रहता तो हम इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब देखिए सपोज कर लीजिए, कह रहा है कि कोई बेस अगर आकर के इस पे रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका ये देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या करता है, शो करता है, जिससे क्या हो जाती है, ये जो हाइड्रोजन है ये शो करती है मोस्ट एसिडिक, मीन्स ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाती है, ये सी है, डबल बॉन्ड ओ है, एंड ये सी, इसके पास क्या है, नेगेटिव का चार्ज आता है। अब देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड करेगा। ठीक है, क्या कैसे करेगा, अब जैसे कि ये क्या है, ये हमारा माइनस चार्ज जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ओ के पास नेगेटिव का चार्ज, ये डबल बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यही देखिए स्ट्रक्चर में भी बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन पे ये दो बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे लगा हुआ है। ठीक, तो मेन यही देखिए इंपॉर्टेंट है, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप रहता है इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, इफेक्ट के कारण ये जो हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक होती है। ठीक, अब चलिए देखते हैं, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और क्या दूसरा ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन है, देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट, देखिए वन अल्फा हाइड्रोजन, देखिए क्या होनी चाहिए, वन अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए, अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोल देगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, दिस इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। ठीक, इसमें देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट, जो एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए उसमें देखिए एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, और देखिए कह रहा है डाइल्यूट अल्कली, ये भी इतना ध्यान में रखिएगा, डाइल्यूट अल्कली होने ही चाहिए, एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा,
जिसको हम सिंपली कहेंगे एल्डोल। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसको एल्डोल कहेंगे, ठीक है। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यहाँ पे देखिए दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, कीटोल कहेंगे, ठीक है। रेस्पेक्टिवली दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। अब चलिए देखिए इसको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझते, हेडिंग डालिए एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम देखिए 2 मोल्स पहले एल्डिहाइड का लेते हैं, ठीक है। हमने 2 मोल्स देखिए एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अब इसमें देखिए क्या, ये अल्फा कार्बन है, सपोज करिए मैं बता दूं ये अल्फा कार्बन है और इस पे देखिए एक लगी अल्फा हाइड्रोजन है, मींस एट लीस्ट कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होनी ही चाहिए। और दूसरा एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना दे रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है, मींस इसके पास नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करने के बाद ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा, इसके पास नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। तो अगली देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये CH3 है, ये C है, यहाँ पे O माइनस का चार्ज है, ये हाइड्रोजन में नीचे बना दिया, ये CH2 हो जाएगा, इधर CHO हो जाएगा, ठीक है। बचा हमारा ये जो H पॉजिटिव, तो ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पे आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो H पॉजिटिव देखिए बच रहा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जब रिएक्शन करें अगले वाले स्टेप पे ये यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा। तो हम ना करा करके सिंपली यहीं पे यहाँ पे कर लिख दे रहे हैं, ठीक है, OH। तो यही देखिए हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्डोल बोला जाता है। ALD से क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, OL से क्या होता है अल्कोहल, ठीक है। तभी तो देखिए लिखे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या नाम, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, मींस क्या कर रहा है ये एल्डोल। देखिए ALD का मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा, OL का मतलब क्या होता है अल्कोहल होता है। किसके प्रेजेंस में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट हम NaOH ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं और एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब हम अभी इसको जब हम हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अभी इसको बताएंगे पहले, अब दूसरा देखते हैं, ये एल्डिहाइड का हो गया। अब देखिए कीटोन का देखते हैं, 2 मोल्स हम क्या ले लेंगे, कीटोन ले लेंगे। सपोज करिए ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 में लिख दें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मीन्स अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, इस साइड क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन देखिए करना है, ये क्या हो जाएगी, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, इसके पास पॉजिटिव का आएगा, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ये जो रिएक्शन देखिए दिया गया बुक में, ये रिवर्सिबल दिया गया है, तो रिवर्सिबल इसको कर लेंगे, ठीक है, मीन्स बोथ डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन होगी। इसमें देखिए क्या ले लिया गया है हमारा, ये कैटलिस्ट ले लिया BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, डाइल्यूट एल्कली होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे CH3 है, ये C है, O के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, नीचे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ गया, इधर हम जोड़ दिए CH2 C डबल बॉन्ड O, इस साइड क्या है CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या H पॉजिटिव ये बाहर निकला था, ये क्या आएगा, यहीं पे आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, OH बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसको देखिए क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। इसी को देखिए कहेंगे कीटोल, KET से क्या हो जाएगा कीटोन, और OL से हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा। इतना देखिए समझ में आ गया ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे मिस जब हीट करेंगे
तो हीट करने के बाद तो हम जानते हैं तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब पहले देखिए इसको पढ़ाएंगे तब बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो लाइन लिखी गई है इसके बाद ये दिया गया है। देखिए इतना देखिए समझ में आ गया है ना। अब आगे देखते हैं। द नेम अल्डोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मीन्स जो नेम दिया गया है अल्डोल, मीन्स जो प्रोडक्ट में हमारा देखिए एक एल्डिहाइड मिल रहा है और दूसरा अल्कोहल मिल रहा है, तो ALD से क्या हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड, OL से क्या हो जाएगा अल्कोहल, इसी के नेम पे दिया गया है अल्डोल। देखिए द अल्डोल एंड कीटोन readily lose water to give alpha beta unsaturated carbonyl compound which are aldol condensation product and the reaction is called aldol condensation। मीन्स जब इसको देखिए हम हीट करेंगे, जो अल्डोल और कीटोल रहेगा तो हमारा देखिए क्या मिलेगा, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, जो क्या रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा, थ्रो कीटोन्स गिव कीटोल्स कंपाउंड कंटेनिंग ए कीटो एंड अल्कोहल ग्रुप। द जनरली नेम aldol consider still applies the reaction of ketone due to their similarity with aldehyde। देखिए इस रिएक्शन को कीटोल इसलिए नहीं कहा गया, मतलब कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि जो कीटोन की सिमिलैरिटीज है वो एल्डिहाइड से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको हम हीट करेंगे एल्डोल और कीटोन प्रोडक्ट का, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये देखिए दोनों निकल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख दिया। ठीक है, यहां से ये निकल जाएगा जब इसको हम हीट करेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये CH3, ठीक है, ये C है, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। किसका होगा, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, दूसरा ये हमारा जो है इसमें देखिए क्या बनेगा, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे C है, नीचे भी CH3 है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इस साइड देखिए CH3 बनाएगा। ये क्या है, कीटोल का प्रोडक्ट हो जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन के ये दोनों प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन का देखिए बुक में प्रोडक्ट दिया गया, तो यही बनेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं आगे। अब दूसरा देखिए नंबर क्या है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा कहा है ना, अनसैचुरेटेड मीन्स ये हमारा ग्रुप लगा है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी पे अनसैचुरेटेड मिल रहा है, तो ये भी देखिए अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, इसी में देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्रॉस एल्डोल को। देखिए क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मीन्स देखिए क्या होता है, जब हम रिएक्शन को क्या करा देते हैं, तो ये देखिए टू कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, मीन्स अगर एक एल्डिहाइड लेते हैं, एक कीटोन लेते हैं, तो ये हमारा जो रिएक्शन होता है इसको कहते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। या फिर हम एक देखिए मतलब कि डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो भी हम कहेंगे ये क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट। मीन्स अगर दोनों क्या किए हैं, दोनों अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किए हैं, तो ये क्या देंगे, मिक्सचर देंगे 4 प्रोडक्ट का। दिस इज इलस्ट्रेटेड बेलो बाय अल्डोल रिएक्शन बाय ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखिए यहाँ पे एथेनॉल दिया गया है, यहाँ पे प्रोपेनॉल दिया गया है। यहाँ पे ये अगर दोनों अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किए हैं तो ये 4 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है,
मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, अगली हेडिंग क्या डालेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हेडिंग डालेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड या फिर क्या दे सकते हैं 2 कीटोन, बट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, कौन दे सकते हैं यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड आर कीटोन्स। ठीक है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स दे सकते हैं, और दोनों देखिए क्या होने चाहिए, दोनों अगर अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किए रहते हैं तो ये क्या देंगे, मिक्सचर देंगे 4 प्रोडक्ट्स का। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए जो बुक का एग्जांपल दिया है इसी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए बुक के एग्जांपल में क्या दिया गया, एथेनॉल और प्रोपेनॉल दिया गया है। हाँ देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या हो गया, CH3CHO, ये क्या है, एथेनॉल है। दूसरा देखिए दे दिया गया है प्रोपेनॉल, CH3CH2CHO। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोनों क्या किए हैं, बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अगर दोनों देखिए कंटेन करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, अब इसमें भी देखिए क्या अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा ये। ठीक है, तो ये देखिए क्या देंगे, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, कितना देंगे, 4, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, क्या देंगे, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट अल्कली। ठीक है, ये कैसा रहेगा, यहाँ पे डाइल्यूट रहेगा। ठीक है, डाइल्यूट NaOH, दूसरा क्या करेंगे, हीट कर देंगे। पहला तो ये है, दूसरा हम क्या करेंगे, ये हीट करेंगे। इतना देखिए ये हो गया। अब चलिए इसकी जो मैकेनिज्म यहाँ पे आई, इसमें नहीं दिया गया, मैकेनिज्म से ही हम आपको समझा रहे हैं तभी समझ पाएंगे। ठीक है, इसको देखिए पहले इरेज कर दें। चलिए देखिए मैकेनिज्म समझते। ठीक है, देखिए क्या हमने ले लिया, ये CH2 में लिख दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, ये क्या हो गया, CHO हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा वाला यही सेम मॉलिक्यूल हम 2 टाइम्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल देखिए एक ही लिखा, लेकिन तो यहाँ पे इसका जो हम जब सेल्फ एल्डोल केवल एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो सेम ही मॉलिक्यूल से करेगा। ठीक है, क्रॉस में क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, ये H है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, अल्फा कार्बन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर के चला आएगा, इसके पास पॉजिटिव का चार्ज आएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन रहेगा इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनाएगा, प्रोडक्ट हमारा जो बनाएगा किसके प्रेजेंस में करेगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करेगा। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए CH3, अभी देखिए इसको बनाए थे, O नेगेटिव हो जाएगा, नीचे H हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, CH2 CHO बन जाएगा। ये जो H यहाँ पे नीचे पॉजिटिव लगा हुआ है ये ही यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। दूसरा देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करने के लिए भी कह रहा हूँ कि मतलब कि जब हम हीट करते हैं यहाँ से H2O मॉलिक्यूल देखिए रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं इसको ऐसे लिख दूं हाइड्रोजन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो क्या हो मिल जाएगा अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, CH3, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड CH CHO ये बन जाएगा। पहला तो ये हो गया। देखिए ये पहला प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, ब्यूट टू इनल बना है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूट, ये हो जाएगा 2 EN, इन हो जाएगा, 1 नंबर पे क्या है AL है, तो AL ऐसे ही हम लिख देंगे।
ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल से बना, कहां से बना है, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, साइड में लिख दे रहे हैं फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल। ठीक है। अब देखिए टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल का लेंगे, सपोज कर लीजिए ये देखिए CH3 है, ठीक है, ये CH2 दिया गया है, यहाँ पे CS लिख करके एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख करके यहाँ पे CH2 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यही अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ये करेगा। फिर यहाँ पे सेम देख लीजिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम हुआ था, ऊपर भी। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये डाइल्यूट यानी AOH के प्रेजेंस में हो रहा है। प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, इस साइड CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ये C है, O ये माइनस का चार्ज है, इधर ये H में लिख दिया, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जा करके जुड़ जा रहा है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ से हमने जोड़ा, ये C है, इस पे क्या लगा हुआ है, एक है H लगा हुआ है, देखिए इसको नीचे में H लिख दिया, ऊपर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप जोड़ दिए, CH3 है, और इधर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, ठीक। अब ये जो H पॉजिटिव बच रहा है, यही कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीन्स अब इसको हम क्या करेंगे, हीट भी करेंगे, ठीक है। जब हीट करते हैं तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, ये निकल जाता है और क्या बना लेता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा देखिए ये OH है और ये H है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा ये है, ठीक है, और ये बीटा है, तो यहीं से निकलेगा, ठीक है, अल्फा बीटा है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, ये C है, नीचे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, ये C हो जाएगा, ऊपर CH3 है, इस साइड CHO बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये देखिए फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से बन रहा है, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से ये बन रहा है। तो देखिए नाम क्या दिया गया है, इसका नाम 2 मेथिल पेंटेटो इनल लिख देंगे, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंट 2 नंबर पे क्या है, ई, 2 नंबर पे क्या है, इन है, 2 ENAL ये हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों देखिए क्या है हमारे, ये सिंपल या सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मीन्स ये जो मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये क्या है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए क्रॉस कब करेगा, मीन्स जब इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, इससे कराएंगे, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, क्रॉस होगा। अब चलिए देखिए क्रॉस करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से करेंगे, ठीक है, क्रॉस एल्डोल। ये तो क्या था, ये तो सेल्फ एल्डोल था, ठीक है, ये दोनों क्या था, सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, ठीक है। अब क्रॉस एल्डोल देखते, ठीक है, क्या, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। हमने देखिए एक मॉलिक्यूल ये ले रहा हूं, एक मॉलिक्यूल इसका ले रहा हूं, ठीक है। पहले देखिए किसका ले रहे हैं, ये CH3, ठीक है, यहाँ पे ये CHO, मीन्स यहाँ पे इसकी अल्फा हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको CH2 कर ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट हमने ये ले लिया CH3, ठीक, और ये क्या है CH2, ये C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। अब देखिए सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी करा दीजिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, नेगेटिव का चार्ज आया, इसके पास पॉजिटिव का आया, नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली गई, माइनस का चार्ज हो गया, ठीक है। रिएक्शन देखिए कौन सी किसके प्रेजेंस में होगा, ये डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट CH3
CH2 CO के पास देखिए माइनस का आ रहा है, ठीक है। माइनस जब आएगा तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे OH आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे H है और ये इतना जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये CH2 और CHO बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कराएंगे, हम इसको हीट कराएंगे, हीट कराएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बनाएगा, अल्फा बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ये देखिए CH3 CH2, यहाँ पे क्या है, ये CH डबल बॉन्ड, इस साइड भी CH है, यहाँ पे ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा, ठीक है। नाम देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंट 2 इनल, ठीक है, पेंट 2 इन 1 AL, ये हो जाएगा। देखिए फ्रॉम, ये देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ, इसको क्या नीचे लिखेंगे, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल। अब सेम हम इसको उल्टा करते हैं, यहाँ पे इसको इसकी जगह पे करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए CH3 है, ये C है, H है, एक H को हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा ये CHO हो गया, प्लस देखिए क्या है, ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये H है, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, ये इसके पास माइनस का चार्ज आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में करेंगे, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये क्या है, ये C है, ये O नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये जो हमारा हाइड्रोजन यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है, नीचे ये H है और इस साइड देखिए ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, ये C है, ये H है, ऊपर CH3 है और यहाँ पे CHO जुड़ेगा। फिर से देखिए क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारा, देखिए अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो ये बनेगा CH3, ठीक है, ये क्या है, CH डबल बॉन्ड, C है, ऊपर CH3 जुड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूट 2 एनल, ठीक है, क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूट 2 एनल। तो ये देखिए क्या है, ये दोनों हमारे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हैं और ये क्या है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि क्रॉस एल्डोल में अगर देखिए क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, जिनमें क्या होती हैं, प्रेजेंस होती है, क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होती है, तो वो क्या देते हैं, 4 प्रोडक्ट देते हैं, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। इतना देखिए समझ में आ गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, फिर से बता देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, कीटोन्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। देखिए कीटोन्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, जैसे हमने एल्डिहाइड का ले लिया, ये कीटोन का हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमारा ये देखिए क्या बन जा रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। चलिए इसको देखिए बता दे रहे हैं ये रिएक्शन कैसे बना, ठीक है। देखिए जो रिएक्शन दिया गया है इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला देखिए क्या दिया गया, बेंजाल्डिहाइड दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप लगा हुआ है, बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंस है, लेकिन दूसरा देखिए दे दिया गया है, जो प्रोडक्ट दिया गया ये एसीटोफिनॉन दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, एसीटोफिनॉन दिया गया। यहाँ पे देखिए C है, डबल बॉन्ड O है, ये CH2 एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन में हमारा देखिए क्या है, ये प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रिएक्शन होगा, ये हम जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के
चला आएगा। नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्या कर देगा, इस ऑक्सीजन इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में देखिए क्या बन जाएगा, फिर ये होगा। ठीक है, सेम डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है जैसे है वैसे ही रहेगी। देखिए इस पे क्या अटैक कर रहा है, यहाँ पे हमारा ये C था, ये O क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इस पे एक ये हाइड्रोजन है, इस पे ये वाला कार्बन ये अटैक, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है और इस साइड ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये होगा और इस पे हाइड्रोजन आकर के ये लग जाएगी। यहाँ की जो हाइड्रोजन थी कहाँ गई, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे आकर ये जुड़ जाएगी। इतना देखिए समझ में आ गया। फिर इसके बाद जब इस अच्छा हाँ ये देखिए डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं, फिर जब क्या कर देंगे, इसको हम हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलिमिनेट कर जाएगा, निकल जाएगा। मीन्स अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, इलिमिनेट कर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो फाइनली यही प्रोडक्ट हमारा देखिए यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ये CH है, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O है और इधर ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए यही प्रोडक्ट हमारा फाइनली बना है। क्या नाम है इसका, 1,3-डाई फेनिल प्रॉप 2-in-1 ठीक है, 1 2 3। देखिए 1 और 3 पे क्या फेनिल है, 2 नंबर पे क्या है प्रॉप है। देखिए 3 कार्बन तो प्रॉप हो जाएगा, 2 नंबर पे इन है, 1 नंबर पे क्या है ऑन है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यही देखिए दिया गया रिएक्शन। अब चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं अदर रिएक्शंस। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालिएगा, हेडिंग डालिएगा कैनिजारो रिएक्शन, अदर रिएक्शन में है। ठीक है, पहले देखिए इसको पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, देखिए अदर रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। देखिए एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखिए उसका उल्टा हो जाएगा, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखिए अंडरगो क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मींस डिस्पोर्पोरेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्कली। यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड अल्कली लेंगे। हमने ऊपर वाले में क्या लिया था, अल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट अल्कली लिए थे। ठीक है, देखिए इन दिस रिएक्शन one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic salt। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, in this reaction one molecule of aldehyde is reduced to alcohol में reduce होगा while another is oxidized to carboxylic salt में होगा। देखिए जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड से लेंगे अल्कली तो कराएंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, ये तो अल्कोहल बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए कैनिजारो रिएक्शन, इसमें देखिए ध्यान रखने की बात यही है कि इसमें क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होती है। ठीक है, एब्सेंस होती है। ठीक है, एंड जो रिएक्शन हम कराते हैं कंसंट्रेटेड अल्कली, ठीक है, कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, और एक ही हमारा सपोज कर लीजिए क्या लिए हम, एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो 1 मोल जो एल्डिहाइड होगा वो रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा। ठीक है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करके, ऑक्सीडाइज्ड होकर के, ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा, और ये रिड्यूस्ड होकर के, रिड्यूस्ड होकर के ये बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए ले लिया गया फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया गया है। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये H है, ये H है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंस है,
ठीक है। रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में कराएंगे, कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। तो एक रिड्यूस होकर ये क्या बना देगा, सपोज करिए रिड्यूस होकर के अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहल बन गया। प्लस दूसरा क्या बनेगा, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये H है, इस साइड क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये है, ये OK हो जाएगा। दूसरा ये बनेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा। ठीक है, नाम देखिए लिख लीजिएगा, ये तो जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या बन जाएगा मेथेनॉल बन जाएगा। इसका नाम लिखिएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्या है पोटेशियम, यहाँ पे अगर यहाँ रहता तो सोडियम लिख देते, K है तो पोटेशियम हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, वैसे अगर हम देखिए बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी देखिए 2 मोल्स रहेगा। बेंजल्डिहाइड में भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस है, 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड लेंगे, रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हीट कर देंगे तो इसमें तो एक तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन है, यहीं पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, मीन्स बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम देखिए क्या बन जाएगा बेंजोएट बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा COONA बनेगा। ठीक है, नाम क्या है सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। ठीक है, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यही देखिए ध्यान देना है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या नहीं होने चाहिए, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होनी चाहिए, और रिएक्शन पे ये क्या होगा कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए क्या दिया गया, सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए अरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन undergo electrophilic substitution at the ring in which the carbonyl group act as a deactivating and meta directing group। ठीक है, तो सपोज फिर से देखिए पढ़ रहे हैं इसको, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सपोज करिए ये बेंजल्डिहाइड है, देखिए HNO3 है, मिस क्या करा रहे हैं इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्थो किस पे होगा, ये ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो ये क्या हो जाएगा जो NO3 है ये मेटा पे आकर के ये जुड़ जाएगी। दूसरा वाला देखिए यही रिएक्शन दिया गया है, सपोज करिए हम बेंजल्डिहाइड ले लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक का है, बेंजल्डिहाइड है, इसका देखिए हम क्या करा रहे हैं नाइट्रेशन करा रहे हैं, HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, टेम्परेचर देंगे 273 से 283 केल्विन। तो हम जानते हैं जो HNO3 है ये देखिए क्या होती है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। ठीक है, देखिए यही कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा, तो यही कराएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे SNO3 कराएंगे तो इसमें ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, तो हमारा जो NO2 ग्रुप होगा ये कहाँ पे आकर के जुड़ेगा, ये CHO है, यहाँ पे ये ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, तो ये जो NO2 है ये यहीं पे आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये बनेगा। ठीक है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए ये दिया गया है इंडेक्स क्वेश्चन है, इसको देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग अपने से करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में जो एल्डोल कंडेंसेशन था, क्रॉस एल्डोल था, कैनिजारो रिएक्शन था, तो ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में ये यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या था आगे, हाँ चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।